कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो सभी जीवों पर दयालु हैं। राधे राधे। जैसा मैं तो मनी तो पंडित यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सभी लोगों पर दयालु होते हैं, उनके मन में दया का भाव होता है। वो सभी को एक समान एक नज़र से देखते हैं, किसी में भी भेद नहीं करते हैं। वह सभी जीवों में मुझे ही देखता है और मुझको ही खोजता है और सभी को बताता भी है। लोगों को मेरा अनुसरण करने के लिए कहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग मेरे सच्चे और परम भक्त होते हैं। इन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है। ब्रह्म जो मुझ तक पहुंचने के लिए जिसका सहारा लेना पड़ता है। जब तक मनुष्य सिद्धि साधना नहीं करेगा तब तक वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता, और जब तक वह ब्रह्म के पद को प्राप्त नहीं करेगा तब तक पर ब्रह्म तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए हर मनुष्य को मेरा चिंतन स्तवन करते रहना चाहिए। जो मनुष्य मेरा नाम लेकर दिन रात कार्य करते हैं, उसके कार्य कभी नहीं बिगड़ते हैं। मैं सदा सर्वदा उसके हर कार्य की रक्षा स्वयं करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं उनके सुख दुख का भी भागी बन जाता हूँ। जिस घड़ी वो मुझे अपने आप को सौंपते हैं, उनका सुख भी मेरा होता है, उनका दुख भी मेरा होता है। उनके मन में विचार करने से पहले मैं उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति कर देता हूँ, ताकि उनके आंखों से आंसू न बह चले। उनके आंखों से बहने वाला आंसू मेरे ही आंसू होते हैं, ऐसा मानकर चलना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च नर्ममो निरहंकारः सम दुख मुख सुखः क्षमी संतुष्ट सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पितं नोर्बुद्धिर्यो मभक्तः स मे प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता है लेकिन सभी जीवों पर दयालु मित्र है। जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। जो सुख दुख के समभाव समान भाव में सहिष्णु है। सदैव आत्मतुष्ट रहता है, संतुष्टि रखता है, आत्म संयमी है, हमेशा संयम से काम लेता है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुजान एवात्मकृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि वह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है। मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड भी नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा भी दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों की प्रधानता नहीं प्रदान करता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता है। अतः वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में समान भाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वैसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है जो कठिनाई से मिले। अतः वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता है, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतः कोई भी उसे विचलित नहीं करता है। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थित करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उनकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वय गैर मुक्तो यह स च मे प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता है। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समान भाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति
कष्ट, चिंता, भय तथा असंतोष को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है। अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे किसी की को चिंता हो, साथ ही किसी को कोई परेशानी हो। यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता है। वह भगवत की कृपा ही है कि वह किसी बाहर उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता है, उससे अव्यथित नहीं होता है। वास्तव में सदैव कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाला, भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं करते हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता है तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है, जो उसे मिल जाए वह उसी में अपना गुजारा करता है। वह कुछ और चाहने की, कुछ और पाने की इच्छा नहीं रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति बड़ा ही संतोषी होता है। उसके मन में धैर्य और संतोष हर समय बने रहते हैं। वह किसी भी प्रकार से भौतिक सुख सुविधाओं को देखकर विचलित नहीं होता है। उसके मन में ये भावना नहीं आती है कि यह चीज़ मेरा हो जाए, ये मैं इस चीज़ का मालिक हो जाऊं। वह यही सोचता है कि ईश्वर ने मुझे जो भी थोड़ा बहुत दिया है उसका मैं भागीदार था भी नहीं, तब भी उन्होंने मुझे प्रदान कर दिया। इस तरह से भगवान का वह धन्यवाद करता है। भगवान को कोई भी चीज़ अगर आप अर्पित करते हैं तो आप उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने, हे ईश्वर, मुझे ये अन्न दिया है, भोजन दिया है, जल दिया है, वस्त्र दिए हैं और सोचने समझने की क्षमता प्रदान की है। इसलिए मैं आपका आभारी हूँ और मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझ पर, इतनी दीनहीन पर इतनी कृपा और अनुकंपा की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरा धन्यवाद करके और इन चीज़ों से संतुष्ट हो जाता है। उसे बाहर की कोई भी चीज़ लुभा नहीं सकती है और ना ही उसके पीछे वह भागता है। वह ये सोचता है कि मुझे जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, जिस प्रकार से भी है, मैं उसके लायक था ही नहीं, लेकिन फिर भी ईश्वर ने मुझे उसके लायक बना दिया। वह चीज़ मुझे उन्होंने प्रदान कर दिया। मैं इस चीज़ को भोगने के लायक नहीं था, इस चीज़ को के पाने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें मेरी सहायता कर दी और मुझे उसका स्वामी बना दिया। अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता स में प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है, मुझे अति प्रिय लगता है। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता है, यानी कि उत्तेजित नहीं होता है। यह देख के कि उसके पास धन आ गया है। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर के स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, जब क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता है, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से युक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं रहता है। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतः शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरण के तौर पर किसी विशाल भवन को बनवाने में काफ़ी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स में प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, न ही शोक करता है, न दुखी होता है, और जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, और न ही हानि में दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है और न ही उसके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपने किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता भी नहीं है। इसी प्रकार यदि उसे अभी
सिप्त की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो वह दुखी नहीं होता है। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार हो जाता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता है। वैसा भक्त कृष्ण में भगवान को अति प्रिय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की चर्चा कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा भक्त किसी भी प्रकार से निष्काम होता है और निष्काम भक्ति ही मेरा करता है। इस तरह से भगवद गीता संपन्न होती है और आगे की कथा हम आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं अलकापुरी को, रेवतक पर्वत पर जाने के लिए बहाने से निकलते हैं। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को पारिजात वृक्ष से फूल लाकर अलकापुरी से लाकर दिए थे। इस फूल का महत्व यह है कि 1 वर्ष तक यह फूल खराब नहीं होता था और आयु को युवा करके बना के रखता था, यानी कि स्त्री अगर बूढ़ी हो रही है तो वह जवान दिखती थी। यह बात बताते हुए श्री कृष्ण भगवान यह पुष्प रुक्मणी जी को लगा देते हैं और यही नहीं, सत्यभामा की दासियां भी सुन रही थी और देवर्षि नारद भी। देवर्षि नारद चटकारी लगाते हुए और उनकी दासियां सभी मिलकर यह बात सत्यभामा को बता देते हैं। सत्यभामा के मन में जलन उत्पन्न हो जाती है कि जो भगवान मुझे अति प्रेम करते थे, आज वो रुक्मणी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। मुझे पुष्प लाकर नहीं दिए, अगर उन्होंने मुझे लाकर दिया होता तो मैं भी प्रसन्न हो जाती। इस बात को लेकर वह कोप भवन में जाकर बैठ जाती हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जब यह बात दासियों से सुनते हैं कि सत्यभामा बहुत बुरा मान गई है इस बात को लेकर और वह कोप भवन में जाकर बैठी है, तो वह जो दौड़े दौड़े उस कोप भवन की ओर अग्रसर होते हैं और सत्यभामा से हाथ रखकर पूछते हैं, कहो भामा क्या बात है। तो सत्यभामा कहती है कि मैं आपसे नाराज हूँ। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्यों? क्योंकि आपने रुक्मणी को पारिजात वृक्ष से पुष्प ला कर दिए और मुझे कुछ भी नहीं। सभी लोग मेरा उपहास कर रहे हैं कि मैं उनकी प्रिय रानी हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे नहीं पूछ रहे हैं। भगवान की लीला यहीं आरंभ होती है। भगवान अगर किसी की मनोकामना जिद से पूरी कर सकते हैं, प्रेम अलग बात है, लेकिन किसी की भावना जिद से पूरी करते हैं तो उसके अहंकार का नाश करने में भी क्षण भर भी देरी नहीं लगाते हैं। वो कोई न कोई ऐसा कार्य जरूर कर देते हैं। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण वचन दे देते हैं सत्यभामा को कि मैं अलकापुरी से यानी कि इंद्रलोक से जाकर तुम्हारे लिए पारिजात वृक्ष लेकर आऊँगा। पुष्प तो क्या, तुम वृक्ष लेकर ही संतुष्ट हो जाओ। इस तरह से सत्यभामा को विश्वास दिलाते हैं और रेवतक पर्वत की ओर अग्रसर होने लगते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की एक कथा, बची हुई कथा आरंभ होती है। वैशंपायन जिनका जन्म जय सूर्योदय के बाद कुछ समय बीत जाने पर अविनाशी श्री कृष्ण शिकार करने के बहाने रेवतक पर्वत पर गए। कुरुनंदन श्री कृष्ण ने एक रथ पर सात्यकी को बैठा लिया था और अपने पुत्र प्रद्युम्न को अपने पीछे आने को कहकर उन्होंने अपने सात्यकी दारुक से कहा, दारुक तुम घोड़ों सहित इस रथ को यहीं रोककर दोपहर तक मेरी प्रतीक्षा करना। यानी भगवान श्री कृष्ण अलकापुर यानी इंद्रलोक में पारिजात वृक्ष के लिए युद्ध करने के लिए लेकर अपने पुत्र प्रद्युम्न को गए थे। प्रद्युम्न जो भगवान श्री कृष्ण जैसा ही दिखता था। यह हरिवंश की कथा है। हरिवंश पुराण में महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित यह कथा लिखी गई है। और तुम घोड़ों सहित इस रथ को यहीं रोककर दोपहर तक मेरी प्रतीक्षा करना। मैं इसी रथ के द्वारा पुनः द्वारका में प्रवेश करूंगा। दारुक को यह आदेश देकर वे पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण सात्यकी के साथ गरुड़ पर सवार होकर अपनी विजय यात्रा के लिए चल पड़े। राजन प्रद्युम्न भी अलग से एक आकाशगामी रथ के से उनके पीछे पीछे चलने लगे। पारिजात वृक्ष को पाने की अभिलाषा में श्री कृष्ण पलक झपकते ही देवताओं के उद्यान नंदन वन में पहुंच गए। नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण करते हुए देवताओं के वीर योद्धा वहां युद्ध के लिए तत्पर खड़े थे। हे जन्मेजय, सत्पुरुषों की गति कृष्ण ने सहसा ही योद्धाओं को देखते देखते वह पारिजात वृक्ष उखाड़ कर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। तब वह पारिजात वृक्ष श्री कृष्ण के भय से शरीर धारण कर केशव के सामने खड़ा हो गया। यह देखकर श्री कृष्ण ने वृक्ष से कहा, डरो मत। यह कहकर श्री कृष्ण श्रेष्ठ अमरावती पुरी को प्रदक्षिणा करने लगे। श्री कृष्ण को पारिजात वृक्ष ले जाते देख नंदन वन के रक्षकों ने इंद्र को जाकर कहा कि पारिजात वृक्ष का अपहरण किया जा रहा है। यह सुनकर देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए चढ़कर और पुत्र जयंत को रथ पर अपने पीछे आने को कहा। इंद्रपुरी से बाहर निकलकर पूर्व दिशा के द्वार पर श्री कृष्ण को देखकर इंद्र ने कहा, केशव आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण उनको प्रणाम कर कहा, देवराज आपकी बहू सत्यभामा के पुण्य कार्य का संपादन करने के लिए यह श्रेष्ठ पारिजात वृक्ष द्वारका ले जा रहा हूँ।
यह सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे कमल नयन मधुसूदन, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको यह पारिजात वृक्ष नहीं ले जाने दूंगा। आपको यह वृक्ष प्राप्त करने के पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अतः यदि तुम इस वृक्ष का अपहरण करना चाहते हो तो आओ पहले मुझ पर प्रहार करो। मेरी छाती पर अपनी कौमेद गदा से प्रहार कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जन्मेजय इंद्र के इस प्रकार कहने पर फिर तो देवकी नंदन केशव ने हंसते हुए अपने बाणों से तीक्ष्ण प्रहार से ऐरावत हाथी को बांधना प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात ब्रजधारी इंद्र ने भी अपने उत्तम दिव्य बाणों द्वारा गरुड़ को आहत कर केशव के बाणों को काट दिया। देवेंद्र जो बाण छोड़ते उन्हें केशव काट देते और केशव के चलाए हुए बाणों को देवेंद्र निवारण कर देते। जन्मेजय तभी प्रवर नामक महाबली देवदूत, जो इंद्र का प्रिय मित्र था, पारिजात वृक्ष को ले जाने के लिए तैयार हुआ। तब श्री कृष्ण ने सात्यकी से प्रवर नामक देवदूत को बाणों द्वारा रोकने के लिए कहा। तुरंत इसके ऊपर तुम्हें निर्दयतापूर्वक बाण नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की चंचलता को सहन करना ही उचित है। राजन, फिर तो प्रवर और सात्यकी में घनघोर युद्ध होने लगा, जो बढ़ता ही चला गया। दिव्य अस्त्रों द्वारा होने वाले इस युद्ध से स्वर्गलोक में हलचल मच गई, पर्वत कांपने लगे। इस युद्ध में न तो जयंत ही प्रद्युम्न को परास्त कर सके, न ही प्रद्युम्न जयंत को परास्त कर सके। वे दोनों एक दूसरे को पराजित करने का प्रयास कर रहे थे। तभी देवेंद्र पुत्र जयंत ने प्रद्युम्न पर दिव्यास्त्र से प्रहार किया। तेज से जलते हुए उस दिव्यास्त्र को प्रद्युम्न ने अपने बाणों द्वारा उसे बीच में ही रोक लिया, परंतु वह दिव्यास्त्र प्रद्युम्न के सामने रणभूमि पर आ गिरा। भूमि पर गिरे उस दिव्यास्त्र ने प्रद्युम्न के रथ को जला दिया। रुक्मणी पुत्र प्रद्युम्न उस जलते हुए रथ से नीचे कूद गए। तदंतर रथ से हीन प्रद्युम्न धनुष धारण कर आकाश में स्थित हो गए और कहने लगे, महेंद्र कुमार, तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया एक दिव्यास्त्र तो क्या, सैकड़ों दिव्यास्त्र भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आज तुम अपनी सारी अस्त्र विद्या और संपूर्ण बल का प्रयोग करके भी मुझे परास्त नहीं कर पाओगे। उसके बाद जयंत ने 4 दिव्यास्त्र और छोड़े। राजन, उन अस्त्रों ने रुक्मणी पुत्र प्रद्युम्न को संपूर्ण दिशाओं की ओर से घेर लिया और फिर जयंत ने 5वां बाण चलाकर आकाश में उनकी गति को रोक दिया। जयंत ने भयंकर अलकारूपी जो बाण चलाए थे, उन सबका प्रद्युम्न ने अपने बाण समूहों द्वारा निवारण कर लिया था। तदुपरांत अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा जयंत को घायल कर दिया। इधर सात्यकी ने भी एक पैने बाण के प्रवर से धनुष को काट डाला। प्रद्युम्न की युद्ध में फुर्ती और स्थिरता को देख सभी देवता हर्ष ध्वनि करने लगे। प्रवर और सात्यकी दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। कभी सात्यकी का पलड़ा भारी हो जाता, कभी प्रवर का। दोनों के बीच में भयानक संग्राम हो रहा था। उन दोनों वीरों ने आपस में एक दूसरे पर प्रहार कर कवचों को काट गिराया। इधर सात्यकी भी प्रवर के प्रहार से बार बार मूर्छित हो रहे थे। तब उन अविनाशी भगवान के बाएं हाथ से स्पर्श करते ही सात्यकी पीड़ा रहित हो गए। तदुपरांत पारिजात के दाहिनी ओर प्रद्युम्न और बाईं ओर सात्यकी खड़े हो गए। इसी समय प्रवर और जयंत रथ से दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। तब इंद्र ने दोनों से हंसते हुए कहा, तुम दोनों गरुड़ के समीप मत जाना। वह विंता पुत्र पक्षीराज गरुड़ अत्यंत बलवान है। तुम दोनों मेरे दाएं और बाएं आयुध धारण कर खड़े रहो। इस प्रकार वे दोनों इंद्र और श्री कृष्ण को युद्ध करते हुए देखने लगे। इंद्र ने अपने वज्र रूपी बाणों द्वारा गरुड़ को घायल कर दिया। पक्षीराज गरुड़ उन बाणों की परवाह न करके ऐरावत हाथी से उलझ गए। राजन, फिर पक्षीराज गरुड़ ने अपने पैरों के नाखूनों से ऐरावत के मस्तक पर प्रहार किया। उस भयंकर प्रहार से पीड़ित होकर वह महान ऐरावत हाथी स्वर्ग से नीचे जम्बूद्वीप के परियात्र श्रेष्ठ पर्वत पर गिर पड़ा। ऐरावत के घायल होने पर भी इंद्र ने अपने प्रेम और करुणा के कारण उसे ऐरावत को नहीं छोड़ा और उसके साथ ही उस परियात्र पर्वत पर आ गए। तभी जगत की उत्पत्ति के कारण भूत अविनाशी श्री कृष्ण भी पारिजात वृक्ष सहित गरुड़ द्वारा इंद्र के पीछे परियात्र पर्वत पर पहुंच गए। ऐरावत के स्वस्थ होने पर पुनः उन दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। गरुड़ के आक्रमण से वह परियात्र पर्वत नीचे की ओर धंसता हुआ चला गया और श्री कृष्ण के भार से दबा वह पर्वत बिखरने लगा। उस पर्वत का जब कुछ ही भाग पृथ्वी के ऊपर शेष रह गया, तब वह अविनाशी सृष्टि रचिता भगवान श्री कृष्ण उस पर्वत को छोड़कर गरुड़ सहित आकाश में स्थित हो गए और प्रद्युम्न से कहा, महाबाहो, यहाँ से तुम द्वारका जाकर दारुक सहित मेरे रथ को यहाँ ले आओ। भ्राता बलराम और राजा उग्रसेन से कहना कि कल मैं इंद्र को जीतकर द्वारकापुरी आऊँगा। राजन, अपने पिता श्री कृष्ण की अनुमति से प्रद्युम्न द्वारकापुरी गए और अपने पिता का संदेश बलराम और राजा उग्रसेन तक पहुंचाकर दारुक के साथ उसी रथ पर आरूढ़ होकर पुनः उस स्थान पर आ लौटे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और इंद्र देव का युद्ध चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण का जब गरुड़ घायल हो गए तो भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को मंगवा लिए। इस तरह से इन दोनों का युद्ध चल ही रहा था। ये कथा हम और आगे कल सुनाएंगे।
अगले भाग में, ताकि यह संपूर्ण कथा का सार और संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। संपूर्ण कथा किस प्रकार से की गई थी, वैसे सभी लोगों को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी यह वेदव्यास जी द्वारा रचित कथा है हरिवंश पुराण की, जो महर्षि वेदव्यास ने स्वयं लिखी है। और कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि बहुत ही दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि देखकर ही इस कथा को लिखा है। इस तरह से मैं यह कथा और व्यथा दोनों संपन्न करती हूँ। आगे हम फिर मिलेंगे, फिर नई कथा के साथ में। राधे राधे।